रास्ते पर है, विद्युत संकट रास्ते पर है, बाकी चीजें तो ऊपर है। अरे छोड़िए ना भाई, तो पॉलिटिकल पार्टी बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। ये हमारा कोई पॉलिटिकल कंपेन है तो गवर्नमेंट का। विद्युत संकट के लिए कुछ किया जा रहा है? गवर्नमेंट का जवाब तो घूम ही रहे थे रेलगाड़ी में पत्थर ला। अब जापान गए, एक ऐसा इंजन लाओ कि पत्थर ज्यादा लोड ले ही नहीं पा रहा था। जहाँ स्टेशन देखा वही रोड के। कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें 10 दिन बिहार के जिलों में हम नहीं रहते एवरेज। और अगर आप सारे लोगों का देख लीजिएगा, तो हमारा या हमारे साथ सब हमारे कलीग्स का, ये तो मेरे एंड पर, बाकी का देखिएगा तो ऑल अलोंग हमारे गवर्नमेंट का, चाहे मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सब लोगों का तो मास कांटेक्ट में कोई कमी थोड़ी है। ये तो नई चीज है, उस पर निकले। सर, पावर क्राइसिस के लिए बिहार को निजात दिलाने के लिए क्या किया जाए? पावर तो बिहार एक ऐसा स्टेट है पावर जिसका अपना जनरेशन 0 मेगावाट है, मालूम होगा ही आपको। तो उसका तो उपाय यही है कि अपना पावर प्लांट लगे। तो 500 मेगावाट बरौनी में, एक तो बरौनी का रिनोवेशन चल रहा है, तो थोड़ा बहुत बरौनी जनरेट कर देता है इन दिनों, लेकिन ये सब इतना पुराना प्लांट है। फिर कांटी, बिहार के बंटवारा के बाद तो 2 ही पावर प्लांट हम लोगों के पास रहा, कांटी और बरौनी, और दोनों पुरानी टेक्नोलॉजी। तो 500 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे बरौनी में, 500 मेगावाट एक्सपेंशन होगा कांटी में एनटीपीसी के साथ मिलके, 2000 मेगावाट नबीनगर में बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एनटीपीसी मिल करके डाल रहा है। लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, हम लोगों को जो शेयर में देना है उसका इंतजाम करके प्लान में रख दिया है, बजट कर दिया है उसको। और बाकी प्राइवेट सेक्टर के बहुत लोगों ने उत्सुकता प्रकट की है और अपनी स्वीकृति ली है राज्य सरकार से, और ऐसी कोई सीरियस प्लेयर, लेकिन कोल लिंकेज तो जरूरी है, जमीन में भी दिक्कत नहीं। फिर हम लोगों ने IL&FS के साथ मिलकर के कुछ जगह आइडेंटिफाई कर दिया है जहां पर शेल कंपनी बना करके सब डेवलप करके रख देंगे, यानी एनवायरमेंट क्लियरेंस, जमीन आदि। और फिर वो कोई अगर प्राइवेट सेक्टर का आदमी आके लगाना चाहेगा तो ऑफर करे कम्पिटिटिव बिड पर। तो इतना इनिशिएटिव है कि ये तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है ना, लंबा समय लगता है पावर प्लांट। तो ये तो 6-7 साल के बाद आपको जनरेशन में दिखाई पड़ेगा, अपनी जरूरत पूरा करके दूसरे को देगा। लेकिन आज तो झंझट झेलना ही पड़ेगा। उपाय क्या है? आज तो कोई उपाय है नहीं। सब ट्रांसमिशन का फेज 1 का काम पूरा हो गया, फेज 2 का पार्ट 1 पर काम चल रहा, पार्ट 2 पर भी काम शुरू हो गया है, जिसमें ग्रिड पावर सब स्टेशन बनाना है। हर एक ब्लॉक मुख्यालय में एक पावर सब स्टेशन हम लोग बनाएंगे। आखिर बिजली पहुंचेगी कैसे? फिर जो ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन है, इसमें हम प्रधानमंत्री जी से मिलकर बार-बार अनुरोध कर रहे हैं, ये सिंगल फेज बेकार है, इसको 3 फेज कनेक्टिविटी दीजिए। तो इतना झंझट है बिजली में कि आप बिजली सेंट्रल सेक्टर से खरीद के दे रहे हैं। अभी तो बिजली का क्राइसिस रहेगा, ये कोई कह देगा कि बिजली को बिल्कुल ठीक कर रहा है, पहले से बेहतर है। एक तो उसका बिजली का जो वितरण हम करते हैं वो सप्ताह में, अब तो साप्ताहिक नहीं छपता, डेली बिजली बोर्ड विज्ञापन के जरिए डेली प्रेस विज्ञापन, जितना ग्रिड है हमारा, किस ग्रिड को कितना बिजली दिया उसका वो डिटेल छापते हैं। इतनी ट्रांसपेरेंसी से बिजली का वितरण, तो जो चीज जितना रहेगा उसी को ना बांटेंगे। बिजली तो ऐसी चीज नहीं है कि रातों रात पैदा कर दे। एटॉमिक पावर प्लांट का सब कुछ करके भेज दिया, सेंट्रल टीम विजिट भी की, लेकिन अब करना तो उनको है। नवादा जिले में वो जगह दिया है, हम लोगों ने पानी कमिट किया है, जगह कमिट किया है, जो हमको करना था सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन अब दिल्ली का जहाँ तक मामला है, अब दिल्ली में जो बिहार के मंत्री लोग हैं, कुछ होने थे तब ना।
प्रधानमंत्री का तो कार्यक्रम नहीं होने दिया, दूसरा चीज क्या होगा। दिल्ली से सपोर्ट बात किया हमने प्रधानमंत्री जी से या प्लानिंग कमीशन से या फाइनेंस मिनिस्ट्री में, हमको कोई निगेटिविटी नहीं दिखी, लेकिन पॉजिटिव एक्शन नहीं होता। वो यहाँ के जो लोग हैं रोक देते हैं, पीएमओ प्लानिंग कमीशन सब कुछ है, लेकिन जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव में वो कन्वर्ट नहीं होता। पॉजिटिव एक्शन में, अफर्मेटिव एक्शन में कन्वर्ट होता ना भाई। तो हम ऐसे ही किसी की आलोचना भी नहीं करना चाहते, लेकिन नेट रिजल्ट यही है। तो उसका एक ही मतलब है कि बिहार वाले लोग इतने शक्तिशाली हैं दिल्ली में कि कुछ होने नहीं देना चाहते। अभी जिस रोड से आए, यही गति है रोड बनने का। ये इरकॉन बना रहा है, बताया 3 साल से इरकॉन बना रहा और स्टेट हाईवे, चूंकि तय हो गया कि सम विकास योजना का जो पैसा प्लानिंग कमीशन देगा वो डायरेक्टली सेंट्रल एजेंसी को देगा। स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं, पैसा हमारे थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे बजट में। ये वही पैसा है जो एनडीए सरकार ने 1000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष अतिरिक्त सहायता दी झारखंड बनने के बाद। ये उसी पैसे में तय हुआ कि इतने स्टेट हाईवे बनेंगे। पहले तो टेंडर ही नहीं निकाल रहा था, अंत में हम लोग भिड़े, हमने कहा कि नहीं साहब हम सक्षम हैं, हम बनाएंगे, ये पैसा हमारा है, हम इसको। तब प्लानिंग कमीशन ने भी सेंट्रल एजेंसीज को धमकाया, तब टेंडर निकाला, तब काम शुरू किया। तो ऐसा मंत्र गति से काम कर रहा है। अब बताइए जितना जगह पर आए कितना पुल बनना एक्टिविटी है, यही ना वर्किंग सीजन है। इरकॉन किसका है? लेकिन सब जगह खोद करके छोड़ दिया, तो ब्लैकलिस्ट किया लोगों ने, और रोज पैसा मांगे, रोज पैसा लोग दे रहे थे। अंत में पथ निर्माण विभाग ने किया उसको ब्लैकलिस्ट, काम छीना। तब पटना का रोड क्या वो बन गया, देख लिए किस किस तरह पर बाधा डाली जाती है। अब नेशनल हाईवे की जितनी मरम्मत हो रही है स्टेट प्लान से हम लोग कर रहे हैं। मिला है हमको, क्या मिला है, वो क्या करें। इससे एक ही बात साबित होती है कि अगर साइलेंटली और सिंसियरली काम किया जाए बिना कोई शोर मचाए हुए, तो भी खबर सब जगह पहुंच ही जाती है। जैसे फिजिक्स में थ्योरी है, वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल। तो आप अगर काम कीजिएगा तो उसकी जानकारी सब जगह पहुंच ही जाएगी। और हमारा तो मंत्र वही है, हम लोग काम करते रहते हैं। आखिरी सवाल, यात्रा समाप्ति पर सर आपको लोगों के द्वारा ढेर सारे शिकायतों के सेटअप के लिए अनाउंस किया था, कानून बना दिया। हाँ, काम भी हुआ। SIPB सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट ही है हमारा। हाँ, लेकिन और SIPB का एक्ट, जो भी इन्वेस्टर अपना प्रपोजल, यानी हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है या शुगर की है या टेक्निकल एजुकेशन की, जो भी जिस किसी भी क्षेत्र में हमारी जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो इन्वेस्टर को लाभ मिलने वाला है, इसके मद्देनजर अगर कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उनको एक ही जगह अपना ऑफर देना, वो है SIPB, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। और वो ऑफर देते हैं, उनका प्रेजेंटेशन लोग लेते हैं, जो उनको दिखता है कि ठीक है, सारा क्लियरेंस एक बार, कहीं कोई दौड़ नहीं लगाना पड़ता है। उसका रिजल्ट दिखा, जैसे नैनो हमारे ईस्ट से वेस्ट में चली गई, कुछ नजर आ रहा है। देखिए हमारे पड़ोस में बंगाल था ना, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा था कि हम ऑफर करके उसको खींचे, हमको ठीक नहीं लगा। बंगाल बिहार का पुराना रिश्ता है, सब लोग भाई हैं, ये ठीक नहीं लग रहा था कि उनका हम खींचे, इसलिए हमने उसमें कोई आगे बढ़ चढ़ करके पहल नहीं की। वैसे रतन टाटा जी आए थे तो उन्होंने ये ऑफर किया था कि हमारा जब बनेगा तो कोई उसका फ्रेंचाइजी ले, 10,000 कार ऐसा बनावे। तो ये ऑफर तो प्राइवेट सेक्टर के लिए है, वो अपनी जगह पर है, उन्होंने कहा भी। तो वो आए थे नॉट एज इंडस्ट्रियलिस्ट, बल्कि इन्वेस्टमेंट कमीशन के चेयरमैन के रूप में हमारे बिहार में, और काफ़ी चर्चा हुई थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ कहा था, लेकिन ये हमको ठीक नहीं लगा कि एक जगह कोई कंट्रोवर्सी हुई तो उसके चलते हम लोग उसको झपटने की कोशिश करें। क्या आवश्यकता?
और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ भी जब कोई एक्विजिशन की बात आती है तो तख्ती लेके खड़ा हो जाते हैं विपक्ष के लोग, जान देंगे जमीन नहीं देंगे, ऐसे ही फैक्ट्री लगेगा आसमान में, स्पेस में। और जब रेलवे में ज़मीन में दिक्कत होती है तो हमको एक्यूज करते हैं। उनकी पार्टी के लोग, उनकी श्रीमती जी सब तख्ती लेके खड़ा हो तो वही कहते हैं कि भाई तो रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हो। रेलवे में भी झंझट होता है लेकिन हम लोग पूरा मदद करते हैं। वो ऑर्डिनेंस बनाया कि रेलवे डायरेक्ट करेगा, हमने कहा इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं। आटा दाल का भाव मालूम हो गया, कागज तो राज्य सरकार के पास। लॉ मिनिस्ट्री में ऑर्डिनेंस लेकर के गया तो लॉ मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने कहा कि एक बात कहें बुरा मत मानिएगा रेलवे को। कहा कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स डू नॉट हैव लीगल सॉल्यूशंस। ऑर्डिनेंस को वेट कर दे रहे। तो ऑर्डिनेंस किया था, है ही तो है ही तो लेना तब तो। उस पर कई राज्य सरकारों ने रिएक्ट किया कि गलत है, हमारे काम में हस्तक्षेप है। हमने उसको वेलकम, हमने कहा बहुत अच्छा कीजिए।